लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो भक्तों, बुरा नहीं मानना, मैं फिर से आ गया तुम लोगों का खैर खबर लेने के लिए और तुम्हारे चीचा जी का विकास का एक झलक तुम लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि तुम लोग चीचा जी का बहुत डंका पीटते हो और ऐसे भी चीचा जी भी बहुत डंका पीटते हैं। अब की बार 400 पार, तो कैसे 400 पार करेंगे, उनका विकास कितना हुआ है, किस तरह से उन्होंने विकास किया है, विकास का एक झलक तुम भक्तों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। पर भक्तों, उससे पहले तुम लोगों को एक बात बताना ज़रूरी है, इस पर ज़रा गौर फरमाइएगा भक्तजनों, तो बहुत अच्छा होगा। मुसलमानों के पूरे 30 रमज़ान बीत गए, कहीं पर किसी मंदिर के आगे ना तो उल्टा सीधा नारेबाजी, ना तो डांस करना, ना तो किसी को क्रिटिसाइज करना, ना तो किसी के बारे में, किसी धर्म के बारे में उल्टा सीधा नारेबाजी, उल्टा सीधा गाना, या फिर किसी चर्च के आगे उल्टा सीधा नारेबाजी, किसी को क्रिटिसाइज करना। पूरा 30 रमज़ान निकल गया। पूरे के पूरे 30 रमज़ान तो छोड़ो, ईद के दिन में भी करोड़ों मुसलमानों ने शांति से, पूरे भारत में शांति से नमाज पढ़ा। गौर करने वाली बात यह है, करोड़ों मुसलमान ईद के दिन में भी इकट्ठा रहे। कहीं पर कोई अफरा तफरी नहीं, कहीं पर कोई नोक झोंक नहीं, बिल्कुल शांति से ईद के दिन भी निकल गया। पूरा रमज़ान और ईद भी शांति से बिल्कुल निकल गया। लेकिन कहना चाहता हूं तुम भक्तों को ये कि तुम लोग जिस तरह से एक कम्युनिटी के लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो कि जहां पर एक कम्युनिटी के लोग इकट्ठा हो जाते हैं वहां पर अफरा तफरी शुरू हो जाता है, वहां पर कुछ ना कुछ दंगा फसाद हो ही जाता है। दूसरे धर्म के लोगों पर पत्थरबाजी होती है, दूसरे धर्म के जुलूस पर पत्थरबाजी होती है, ऐसा तुम लोग इल्ज़ाम लगाते हो। दूसरे धर्म के जुलूस को निकलने नहीं दिया जाता, ऐसे उल्टा सीधा तुम लोग बोलते हो। लेकिन गौर करो, पूरा का पूरा तरावी में, पूरे के पूरे रमज़ान में भी मुसलमान इकट्ठा रहे, ईद के दिन में भी मुसलमान इकट्ठा रहे। कहीं पर कोई अफरा तफरी हुई, किसी धर्म वालों का कहीं पर जुलूस को रोका गया, बल्कि एक झलक तो ये भी देखा गया, आरएसएस वालों ने लंबी लाइन करके उनका जुलूस निकाला, लेकिन वहाँ पर लाखों मुसलमान खड़े रहे, एकदम शांति से खड़े रहे, कहीं पर कोई अफरा तफरी नहीं। तो भक्तों, जरा सोचो, जिस तरह से तुम लोग एक कम्युनिटी के लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हो कि ये लोग जहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं दूसरे धर्म के जुलूस को निकलने नहीं देते, दूसरे धर्म के रैलियों को निकलने नहीं देते, पत्थरबाजी कर देते हैं, इस पर जरा गौर करो। खैर, अब आते हैं तुम्हारे चीचा जी के विकास पर। आखिर तुम्हारे चीचा जी ने कितना विकास किया है, जिसके बलबूते पर, जिसके दम पर चीचा जी बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, उसकी एक झलक दिखाता हूं। खैर, उससे पहले तुम लोगों को यह कहना चाहूंगा, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। खैर, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, जरा तुम्हारे चीचा जी का विकास का एक झलक देखो और साथ में इसको भी देख लो। बताओ, घर खाली करो, सुबह से ऑर्डर दे दिए, घर खाली करो, कहाँ जाए, बताए कहाँ जाए। तो देखा भक्तों, किस तरह से तुम्हारे ही धर्म के लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, किस तरह से बूढ़ी माँ रो रही है, उसके बच्चे रो रहे हैं, देख रहे हो ना। अब रहा विकास की बात, खुद बीजेपी नेत्री बैठी हुई है और चूल्हे में पकाया जा रहा है। कहाँ गया वो तुम्हारा उज्ज्वला योजना गैस, कहाँ गया हो? हाँ, अरे गैस खरीदने के लिए पैसा होगा तब तो लोग गैस खरीदेंगे ना। गैस सिलेंडर कहाँ से खरीदेंगे? और ये दूसरा भी देख लो, एबीपी न्यूज वालों को कैसे विकास के मुद्दे पर जब सवाल किया जा रहा है, कैसे भाग के ये आ रहा है। सच्चाई सुनने को कोई भी राजी नहीं है, खास करके कोई पत्रकार तुम लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए राजी नहीं है। देखो किस तरह से उनको पब्लिक भगा रही है, देखो देखो जरा देखो।
देखिए जनता जनार्दन लगातार नारेबाजी करते हुए। भारत बेच रहा है, एक चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। ये बीजेपी का सरकार पूरा ये लोगों को उल्लू बना रहा है। देखा किस तरह से पब्लिक भगा रही है, सच्चाई से दूर भाग रहे हैं ये लोग। यही हालात तुम्हारे चीचा जी का भी है। सिर्फ और सिर्फ मीडिया मैनेज के वजह से तुम लोगों को बहुत कुछ दिखाया जा रहा है कि हाँ बहुत विकास हुआ है। असल में विकास का असलियत यही है। धन्यवाद।